गर्भवती हिरन और शेर का हमला। एक बहुत ही सुंदर घना जंगल था। उस जंगल में एक गर्भवती हिरन अपने सोनू बेटे के साथ रहती थी। हिरन और उसका बेटा आने वाले बच्चे के लिए बहुत ही खुश थे। एक दिन हिरन आराम कर रही थी कि उसके पेट में अचानक हलचल महसूस होने लगती है। अरे माँ, क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों उठ गई? आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पेट में जो बच्चा है उसे भूख लगी है, मैं उसे खाना खिलाकर आती हूँ। रुको माँ, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरा प्यारा बेटा, तुम घर पर ही सुरक्षित हो। जंगल में बहुत खतरा है, मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। हिरन सोनू को समझाती है। तब वह घर पर ही रुक जाता है। हिरन खाने की तलाश में खाने को ढूंढते ढूंढते घर से काफी दूर चली जाती है। हिरन पास की हरी भरी घास को खा लेती है, कुछ रसीले फलों को चखती है। जब उसका पेट भर जाता है तब वह घर को वापस चल देती है। अचानक उसके सामने एक भेड़िया आ जाती है। भेड़िए को देखकर हिरन काफी डर जाता है। भेड़िया हिरन को मारने ही वाला होता है। तभी हिरन उसे डरते हुए स्वर में कहती है, हे भेड़िए, रुक जाओ, मैं गर्भवती हूँ। घर में मेरा बड़ा बेटा इंतजार कर रहा होगा। कृपा करें मुझ पर, मेरे बच्चों को खाते मुझे छोड़ दें। वैसे तुम्हारे तो भी बच्चे होंगे ना, उन्हें भी याद करो और मुझ पर दया करो। तब अचानक से हिरन की बातों को सुनकर भेड़िए को दया आ जाती है और वह उससे कहता है, तुम पर नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों को देखकर तुम पर दया कर रहा हूँ। मेरा मन बदलने से पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे नजर मत आना। हिरन भेड़िए को धन्यवाद कहती है और वो वहाँ से भाग जाती है। हिरन जल्दी जल्दी से ही घर को जा रही थी, तभी उस पर पीछे से शेर हमला कर देता है। अचानक हुए हमले से गर्भवती हिरन नीचे गिर जाती है। हिरन के पैर घायल हो जाते हैं। तब हिरन शेर से याचना करती है और अपनी जान की भीख मांगती है। मैं गर्भवती हूँ, घर में मेरा मासूम बेटा इंतजार कर रहा है। मेरे आ जन्मे बेटे के खाते मुझे छोड़ दो। चुप कर हिरन, इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। वैसे मुझे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस अपना पेट भरने से मतलब है। तो फिर ठीक है, कम से कम मुझे मेरे बेटे से तो मिलकर आने दो। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, अपने बेटे को मिलने के नाम से तुम भाग जाना चाहती हो। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर शेर हिरन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर वही भेड़िया हिरन की मदद के लिए आ जाता है। भेड़िया हिरन को शेर से बचाकर उससे कहता है, बहन हिरन, मैं शेर को रोकता हूँ, तुम यहाँ से जल्दी जल्दी से भाग जाओ। हिरन अपने घायल पैरों से भागने लगती है। भेड़िया और शेर में काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर घायल होने की वजह से हिरन भाग नहीं पाती है, पर जैसे तैसे कर वह अपने घर को पहुंच जाती है। माँ की ऐसी हालत को देखकर सोनू हिरन से कहता है, माँ, ये आपको क्या हुआ? माँ, ये चोट आपको कैसे लगी? हिरन अपने बच्चे सोनू को सारी घटना बताती है। ऐसा सुनकर सोनू हिरन के पैरों में जड़ी बूटी लगाता है और उसे पानी पिलाता है, पर उसका खून अधिक निकल जाने के कारण उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में पीड़ा शुरू हो जाती है और वो एक बेटी को जन्म दे देती है। इन सभी कारणों के कारण हिरन और भी कमजोर हो जाती है और वह बेहोशी की हालत में चली जाती है। तब उसका बेटा सोनू अपनी माँ से कहता है, मामा, आंखें खोलो माँ, देखो माँ, हमारे घर एक नन्ही सी परी आई है माँ। हिरन अपने बेटे सोनू की बातों को सुनकर बेहोशी की हालत में कहती है, बेटा, अब मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। बेटा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। बेटा, मुझसे वादा करो कि तुम अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखोगे, उसे जंगली जानवरों से बचा के रखोगे। बेटा सोनू अपनी माँ को मामा कहता रहता है, पर हिरन उठने का नाम ही नहीं लेती है। तभी वहाँ जंगल के बाकी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें से बंदरिया आगे आकर के कहती है,
बेटा रो मत, अब तुम्हारी माँ कभी नहीं उठने वाली, वो गहरी नींद में सो गई है बेटा। हिम्मत से काम लो और अपनी बहन की तरफ देखो। तब सोनू खुद को संभालते हुए अपनी बहन की तरफ देखता है और उसका मासूम चेहरा देखकर सारे गम भुला देता है। माँ के जाने के बाद एक भाई ही अपनी बहन की माँ और बाप बन जाता है और अपनी बहन को जंगली जानवरों से बचाते हुए माँ को दिया हुआ वचन पूरा करता है।